करता है आपकी सेविंग और इनकम की। बेसिकली सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, आपका आपका एक तरह की रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी में जैसे इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, वैसा ही सेविंग भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन शोज द सेविंग। तो बेसिकली आपकी जो सेविंग है क्या, आपकी जो अगर इनकम में से जो आप कंजप्शन माइनस कर देते हो वो किसके बराबर आता है, आपकी सेविंग में से। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी इनकम 100 रुपीज़ है और उसमें से आपने जो 80 रुपीज़ कंज्यूम कर लिए हैं तो बचे कितने 20, सो दैट इज़ योर सेविंग। ओके, सो एक्चुअली द इन सेविंग इज अ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड द कंजप्शन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है वाई इनकम हमारे किसके बराबर होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग के। मतलब जो भी इनकम है आइदर यू विल कंज्यूम आइदर यू विल सेव। ठीक है, तो जो y दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस एस। तो आपको मैथमेटिकली आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब आपको s चाहिए तो आप इसे c को बेसिकली इक्वल टू से उधर ले जाते हैं एंड यू विल गेट द s इक्वल टू y माइनस सी। दैट इज़ अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। तो जैसा कि आपको 6 मार्क्स के लिए मैंने बताया वैसे ही लिखना है जैसा कि ये मैंने नोट्स में शो कर रहा है, अगर कर रखा है। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द पीडीएफ ऑल्सो। सो उसके बाद आपको लिखना है दैट सेविंग फंक्शन प्रोपेंसिटी टू सेव हैव द टू कंसेप्ट्स। बेसिकली जो हमारा सेविंग फंक्शन है या प्रोपेंसिटी टू सेव है उसे फर्दर टू हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जैसे कंजप्शन फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। ठीक है, वैसे ही सेविंग फंक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज एपीएस एंड एमपीएस। तो बेसिकली एपीएस क्या होता है, दैट इज अ सिंपली अ रेशियो बिटवीन द एस ओवर वाई, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एपीएस इज अ रेशियो ऑफ एस ओवर वाई। और हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, तो मार्जिनल मीन्स एडिशनल, मतलब कि जब आपकी इनकम चेंज होती है तो उस चेंज के रिस्पेक्ट में बेसिकली आप कितनी सेविंग जो आप करते हैं। ठीक है, मतलब तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। बेसिकली कि मतलब चेंज इन इनकम से, मतलब जितनी आपकी इनकम चेंज होती है, ठीक है, उस रिस्पेक्ट से आप जो अपनी सेविंग में कितना चेंज लाते हैं। सो बेसिकली इसका जो एमपीएस है वो आपका किस में डील करता है, एडिशनल सेविंग में। ठीक है, कि जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है फॉल होती है, मतलब जो चेंज आता है उस रिस्पेक्ट में सेविंग में बेसिकली क्या चेंज आता है, वो आपका रेशियो है, दैट इज एमपीएस। और एपीएस सिंपली आपका क्या है, रेशियो है सेविंग ओवर इनकम का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी 100 में से आप 20 रुपीज़ सेव कर रहे हैं तो इसका एपीएस क्या होगा, 0.20। ठीक है, और आपका अगर एमपीएस शो करना होगा आपको, तो मान लीजिए अब जब आपकी इनकम 100 थी, ठीक है, तो आप कितना कर रहे थे, 20 सेव कर रहे थे। और जब इनकम आपकी 200 हो गई तो आपने 40 सेव कर दिया। तो बेसिकली आपको अब क्या निकालना है कि चेंज इन सेविंग, तो कितनी चेंज आया सेविंग में, आपका 20 से आया तो आपने 20 लिख दिया ऊपर, बिकॉज चेंज इन सेविंग इज 20। तो बेसिकली चेंज इन जो सेव आया या डेल्टा एस आपका कैसे आया, 40 माइनस 20। ऐसे ही आप चेंज इन इनकम निकाल देंगे या डेल्टा वाई निकाल देंगे, दैट विल बी 200 माइनस 100, दैट विल बी इक्वल टू 100। तो आपका एमपीएस आ गया 0.20। यहाँ पे बेसिकली जो कोइंसिडेंस है कि हमारा 0.20 जो है एपीएस और एमपीएस सेम आ गया, लेकिन ऐसे होता नहीं है बिकॉज हमने क्वेश्चन ही इस टाइप का लिया था। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। तो उसके बाद आपको एपीएस की डेफिनेशन देनी है। देखो एपीएस की डेफिनेशन आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, सिंपल कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ द सेविंग ओवर इनकम और द पार्ट ऑफ इनकम इज डिवोटेड टू सेविंग। बेसिकली आपका एपीएस है क्या, कि जो आपकी इनकम है, टोटल इनकम है, उसमें से कितना पार्ट बेसिकली आप सेव कर देते हो। ठीक है, सो दैट इज़ अ एपीएस। अब आ जाइए एमपीएस में। तो एमपीएस में मैंने क्या बताया था कि एडिशनल कितनी सेविंग होती है, मतलब कहने का मतलब है कि इट चेंजेस और इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर चेंज इन इनकम, की जब आपकी इनकम में बेसिकली जब चेंज आता है तो उस रिस्पेक्ट में बेसिकली जो सेविंग कितनी चेंज होती है आपकी। मैंने ऑलरेडी एक आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इस रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग ओवर द चेंज इन इनकम। सो ठीक है, तो ये इसका आपको डेफिनेशन है, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो कैपेसिटी। ओके, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग ओवर द चेंज इन इनकम। सो अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, जैसा ही मैंने आपको बताया है वैसे ही आप इसको एग्जाम में लिखेंगे।
ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे दो डायग्राम बेसिकली हम इसे यूज़ करेंगे ड्राइव करने के लिए सेविंग फंक्शन। तो सबसे पहले क्या है, ऊपर वाला डायग्राम ये बेसिकली कंजप्शन फंक्शन का ही डायग्राम है। तो अगर आपने ये वीडियो से पहले अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारा सबसे पहले क्या है, कंजप्शन फंक्शन का डायग्राम है, जिसमें हमारा क्या है, ये मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिकली जो सेकंड वाला है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो ये एक्चुअली ये हमारी कंजप्शन लाइन होती है, और ये जो स्ट्रेट लीनियर लाइन है दैट शोज द इनकम। ओके। और यहाँ पे हमारा क्या है, कंजप्शन ज़्यादा होता है, और यहाँ पे बेसिकली कंजप्शन इक्वल टू वाई है, और ये जो पॉइंट है हमारे यहाँ पे इनकम ज़्यादा होती है कंजप्शन से। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपकी कंजप्शन ज़्यादा है इनकम से, मतलब आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, आप कंज्यूम मान लीजिए 100 कर रहे हैं, और इनकम सिर्फ आपकी 50 है या उससे भी कम है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी सेविंग होगी इस रीज़न में, तो यहाँ पे आपकी सेविंग होगी ही नहीं, बल्कि आपकी सेविंग नेगेटिव होगी, है ना। ऑब्वियसली बात है। देखिए एस का फॉर्मूला होता है वाई माइनस सी, है ना। तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम कितनी है, 50 है, और कंजप्शन आपका 100 है, तो सेविंग क्या आएगी आपकी, नेगेटिव में तो आएगी। तो ये हिस्सा वही चीज़ हम यहाँ से डराइव कर देंगे नीचे। देखिए ये हिस्सा आपका, ये जो देख पा रहे हैं इस लाइन से, बेसिकली ये लाइन से इधर इस साइड, ओके, लेफ्ट साइड ये जो हिस्सा है आपका। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है आप यहाँ से आप सेम कर देंगे, तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, इट शोज द सेविंग इक्वल टू नेगेटिव। तो नेगेटिव का यहाँ कहने का मतलब है कि आपका जो है इनकम है वो कम है कंजप्शन से, तभी तो आपकी क्या है, सेविंग नेगेटिव है। ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है दैट इज कंजप्शन इक्वल टू सेविंग, मतलब जितना आप कमा रहे हैं उतना ही, मतलब ये आप मान लीजिए आप कमा रहे हैं वाई है, और इतना ही आपका कंजप्शन है। आपने 100 रुपये कमाए, आपने 100 रुपये खर्च कर दिए, तो यहाँ पर आपकी सेविंग क्या होगी, वाई माइनस सी है, मतलब 100 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके। तो ये आपका ये जो पॉइंट है ना, y इक्वल टू जो कंजप्शन फंक्शन से आप जब डायरेक्ट लाइन नीचे खींचेंगे तो यहाँ पर आपकी सेविंग 0 आ जाएगी। तो देखिए वहाँ पे सेविंग आपकी 0 आ रखी है। ठीक है। अब आ जाइए आप तीसरा जो उसका पॉइंट है दैट इज़ अ वाई इज़ ग्रेटर देन सी, मतलब आपकी जब क्या है, इनकम है। देखिए यहाँ पे तीन बेसिकली आपके पॉइंट्स है जो आपको जहाँ से सेविंग निकलेगी। सबसे पहले ये हिस्सा है, दूसरा आपका ये फर्स्ट है, ये दूसरा है, और यहाँ से आपका तीसरा हिस्सा शुरू होता है। ठीक है। तो पहले दो हिस्से मैंने ऑलरेडी बता दिया, तीसरा हिस्सा क्या है आपका, तीसरा पार्ट है कि बेसिकली जब आपकी इनकम ज़्यादा है कंजप्शन से, मतलब आपकी इनकम तो क्या है 200 है, लेकिन कंजप्शन सिर्फ 100 कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेविंग होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सेविंग क्या होता है, वाई माइनस सी। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ₹100। तो यहाँ पे आपको सेविंग देखो पॉजिटिव दे रखी है, क्योंकि इस हिस्से पे आपकी सेविंग जो है आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो वो कहने का क्या मतलब है इस डायग्राम का कहने का ये मतलब है, बेसिकली आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जो पहला पॉइंट है कि जब आपका कंजप्शन ज़्यादा होता है इनकम से, तब आपकी जो सेविंग होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब इस जो एक्स एक्सिस से नीचे नीचे एरिया है ये पूरा आपका नेगेटिव शो कर रहा है। और जब आपका ये जो पहला पॉइंट है आपका, जो कंजप्शन ज़्यादा है इनकम से, ये जो हिस्सा, ठीक है, ये दो पॉइंट आपका शो कर रहा है। दूसरा आपका है कि जब आपकी कंजप्शन किसकी बराबर है, इनकम के बराबर है, तब आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे सेविंग क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। ठीक है, यहाँ पे सेविंग आपकी नेगेटिव होगी। और तीसरा पॉइंट है जब आपका इनकम ग्रेटर है आपके कंजप्शन तो सेविंग यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगी, मतलब यहाँ पे जो कंज्यूमर है इस रीजन में वो अपना सेविंग करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके नीचे सेविंग नेगेटिव होती है, इस पॉइंट पे सेविंग 0 होती है, और इससे ऊपर हमारी जो सेविंग होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। तो इसलिए हमने जो बेसिकली ये जो डायग्राम है, ये जो कंजप्शन फंक्शन का डायग्राम है यूज़ किया गया है। कई बुक्स में सिर्फ आपको यही मिलेगा। ठीक है। लेकिन आप ये दोनों डायग्राम शो कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखना है शोज इनकम, जो एक्स एक्सिस क्या शो करती है, इनकम शो करती है, वाई एक्सिस हमारे यहाँ पर कंजप्शन शो कर रही है और सेविंग शो कर रही है। तो दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये आपको फॉर्मूले ऑलरेडी पता है। और इसकी एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, देखिए सेविंग की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, -a+sy। जैसे कंजप्शन की क्या होती थी, a प्लस, ओके, आपकी क्या होती थी, cy होती थी, है ना। स्मॉल c स्टैंड्स फॉर दैट वाज MPC, और यहाँ पे जो स्मॉल s है वो स्टैंड कर रहा है आपका MPS पे। ठीक है, दैट स्मॉल स्टैंड्स फॉर MPS। सो बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ सेविंग आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, जो इक्वेशन ऑफ बेसिकली लाइन ऑफ द जो सेविंग है, इसकी जो आपकी जो सेविंग कर्व की बेसिकली इक्वेशन है वो आपकी ये है। ठीक है। ओके। और ये तो मैं आपको ने ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा इसको आपको बस ये याद रखना है, आपको लिखना है बस, इसको ज़्यादा डीपली मत जाइएगा, डोंट वरी। ओके। ठीक है। ओके। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आफ्टर मेकिंग दिस डायग्राम, बेसिकली आपको ये लिखने के बाद, ये डायग्राम और ये लिखने के बाद आपको 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं कि जब आपकी सेविंग 0 है,
ठीक है, देखिए सेविंग आपकी जीरो कब होगी, ऑब्वियसली बात है जब कंजप्शन किसके बराबर होगा, आपके इनकम के बराबर होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, दिस पॉइंट इज वेयर सेविंग इज इक्वल टू जीरो व्हेन कॉरस्पॉन्ड, सो ये पॉइंट बेसिकली कॉरस्पॉन्ड किसको करता है, जी को। अब जी कौन सा है आपका पॉइंट, ये है आपका पॉइंट, ठीक है जी, ये पॉइंट जी है, ठीक है। तो आपकी सेविंग जीरो कब होती है, जब हमारी कंजप्शन किसके बराबर होती है, इनकम के बराबर हो जाती है। तो यही पूरी चीज़ लिखी है। ऐसे ही आपने दूसरा पॉइंट बताना है कि जब आपकी सेविंग लेस देन जीरो है, तो ये पॉइंट क्या है, एट वाई वन लेवल ऑफ इनकम, मतलब आपका ये है जो इस लेवल, ये जो वाई वन है ना, ये जो वाई वन है बेसिकली वाई जीरो से इधर इधर, ठीक है, इस पॉइंट से बेसिकली ये जो पॉइंट से नीचे ये वाई वन है, इधर भी ये वाई वन, तो ये क्या शो कर रहा है, हमारी सेविंग क्या है, हमारी नेगेटिव शो कर रहा है। तो वही चीज़ लिखी है इन्होंने, ठीक है, कि जब हमारी सेविंग नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो कब होगी, एट द पॉइंट वाई वन एट द लेवल ऑफ इनकम, हेयर द सेविंग इज नेगेटिव बिकॉज कंजप्शन इज मोर देन हमारा इनकम, क्योंकि हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे पास इनकम है नहीं, तो ऑलरेडी हमें उधार लेना पड़ेगा, तो सेविंग तो हमारी नेगेटिव में चली जाएगी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा रखा है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट आपको लास्ट ये लिखना है कि व्हेन सेविंग आपकी क्या है, सेविंग इज़ बेसिकली मोर देन ज़ीरो, सेविंग इज़ मोर देन ज़ीरो मतलब आपकी पॉजिटिव है। ये कब होगी, जब आपका कंजप्शन जो है वो क्या हो गई, ग्रेटर होगी आपकी किससे, इनकम से, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको समझाया है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट 6 आउट ऑफ 6। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।